आज जब हम विद्यालय से लौट रहे थे तो एक शिक्षक होने के नाते जब हमने देखा कि एक विद्यार्थी जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं वो सड़क पर रो रहे हैं, तो उस नवम वर्ग के विद्यार्थी को हम मोटरसाइकिल बगल में लगा करके पूछने गए कि क्या हुआ बाबू, क्यों रो रहे हो। तो उसी समय में उसने रोते हुए कहा है कि सर हमको किसी ने मारा। हमें देखकर कुछ विद्यार्थी जो हमारे आसपास थे उन्होंने कहा कि सर मेरी ओर मत देखिए सर, हम कुछ नहीं किए हैं सर हम कुछ नहीं किए हैं सर। यहाँ पे जो सवाल उत्पन्न हो रहा है वो पहला सवाल है कि आखिर ये मारने वाला है कौन। दूसरी बात कि एक मारने वाले में से अनजान व्यक्ति ने हमें गौर से देखा और तभी एक और अजनबी व्यक्ति ने आकर कहा कि ये कौन है। तो आप इसके कौन हैं? पापा हैं। तो हमने कहा कि हम इसके बड़े भाई हैं। क्या बात है, बोलिए। तो हम समझा दिए हैं, अब से नहीं लड़ेंगे। तो हमें यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आई कि वो व्यक्ति समझा दिया था तो मारते समय वो क्यों नहीं समझाया, उस समय ही रोक देता। दूसरी बात ये है कि वो कौन था, उसको भी हम नहीं जानते। फिर जब उस विद्यार्थी को समझा रहे थे तो वो विद्यार्थी जो है जब उसे समझाएं कि बाबू अच्छे बुरे दिन सबके जीवन में आते हैं, ये पल भी बीत जाएंगे, चलो बैठो, ठीक है। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है किसी को, ये पल बस बीत जाएंगे। वक्त की यही तो खासियत होती है कि वो गुजर जाता है और अच्छे लोगों की झोली में अच्छाइयाँ छोड़ जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि उस विद्यार्थी ने हमसे कहा नहीं सर उसको छोड़ेंगे नहीं सर, आज वो हमको मारा है ना, कल हम भी उसको मारेंगे सर, कल ही मारेंगे सर, हम भी लड़का बुला करके लाएंगे। वो बाहर से लड़का बुला करके लाया है और हमको मरवा दिया, हम भी बाहर से लड़का बुला कर लाएंगे और उसे पीटेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं सर। अब दिलचस्प बात ये है कि वो समझ भी रहा है कि वो क्या बोल रहा है। मारना किसको कहते हैं? क्या तन पे चोट करना मारना है? और एक शिक्षक जो उसके पक्ष से बोल रहे हैं उसको इस भाषा में जवाब देना क्या समझदारी है? एक शिक्षक तो भविष्यदर्शी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, वो भविष्य में सही बना करके गलत को बिगाड़ने की जरूरत नहीं होती है, गलत खुद बिगड़ा ही हुआ होता है और बिगड़ता ही चला जाता है समय के साथ। आपका सही होना ही आपको तरक्की की राह पर ले जाता है और आपको बलवान बनाता है। ये बात समझ में आ रही है जो हम बताना चाह रहे हैं? अगर आप सही हैं तो आप बलवान ही हो रहे हैं, चाहे आप चाहें या ना चाहें। और अगर कोई गलत है तो निसंदेह उसका शनैः शनैः
चारित्रिक, मानसिक और शारीरिक पतन हो रहा है, वो अधोगति को प्राप्त हो रहा है, चाहे उसे पता हो या ना हो। ये बात आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने टीचर को जब मुंह लगा करके ये कह रहे हैं अगर कि हम भी कल मारेंगे, तो आप भी तो उसी श्रेणी में आ गए। यहाँ तो आपके रिश्तेदार अगर साथ देंगे, आप उसे मारते हैं, तो आपके रिश्तेदार भी उसी श्रेणी में हैं। पर सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। और तन की चोट क्या वास्तविक चोट है? यही अगर ठोकर लग जाते, एक्सीडेंट हो जाते, तो भावनाएं रहती मन में, यही भावनाएं कदापि नहीं रहती। क्योंकि जीव ही जीव का सबसे बड़ा शत्रु बन बैठा है वर्तमान समाज में। और शिक्षक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दंड जो है वो यही है कि ऐसे लोगों को दूर ही रखा जाए स्वयं से। जो व्यक्ति सत्य के करीब है, सन्मार्ग पे है, वो हार कर भी जीतता है। और जो व्यक्ति सन्मार्ग पे नहीं है, सत्य के करीब नहीं है, उससे कोसों दूर होता चला जा रहा है, दिन ब दिन दूर होता चला जा रहा है। भले ही वो अभी बलवान होता या धनवान होता दिखता है, पर वो मक्कार ही है। कई केसों में तो वो चोरी करके अच्छे नंबर भी प्राप्त कर जाता है, पैरवी करके डोनेशन के तहत अच्छे नंबर भी प्राप्त कर जाते हैं। ऐसे कुछ विद्यार्थी अपने फादर के अप्रोच के कारण कामयाबी को भी देखने की कोशिश करते, देख भी लेते, लेकिन क्या वो कामयाब हैं? थोथा चना बाजे घना, इसका क्या मर्म है? कभी सोचे हैं? या ऐसे ही हवा में फेंकते रहते हैं? और बल, ज्ञान और धन में किसे श्रेष्ठ बताया गया है? ये बात समझ में भी आती है या नहीं? आज शिक्षा को इतनी प्राथमिकता क्यों दी गई है? आज हर गली, हर नुक्कड़ पे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर क्यों चल रहे हैं? कुछ तो कारण होगा। उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? एक पत्थर जड़ बन करके वहीं ठहरा रहता है, उससे ज्यादा कठोर होंगे आप। और पानी तो सागर में मिल जाती है। इतना ही नहीं, पानी जब पत्थर को हल्के से छू करके निकल जाती है, तो बस वो छू कर ही नहीं निकल जाती है, ऐसे ही टक्कर खाते खाते, रगड़ खाते खाते पत्थर के छोटे छोटे कणों को अपने साथ बालू बनाकर बहा करके ले जाती हैं। कल जो चट्टान थे बड़े बड़े, बीतते हुए समय ने उन्हें कंकर बना करके आज छोड़ दिया है। क्या ये बात आपके समझ में नहीं आती है? और तन तो नाश होने के लिए ही है, कुछ करते क्यों नहीं ज्ञान के आधार पे? इतिहास परीक्षा देने वालों से लिखा गया है, उसी के द्वारा पन्ने भरे गए हैं। इतिहास में परीक्षा की मर्यादा खंडित करने वालों को कहीं स्थान नहीं दिया गया है। असभ्य लोग जिम्मेदारी लेने के नाम पे बड़े शून्य होते हैं, और अधिकारों के नाम पे तो पीटी उषा के समान दौड़ करके आगे आ जाते हैं। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, क्या सोच करके आ जाते हैं।
भेजे में शायद भेजा ऊपर वाले ने भेजा ही नहीं। कि जब अधिकारों को एंजॉय करना जानते हो तो कर्तव्य पालन करना सीखो। वास्तव में तो वो अधिकारों को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे, तो कर्तव्य पालन कहाँ से करेंगे? ऐसे परजीवी लोगों को धीरे धीरे काल पूरी तरह से परजीवी बना देता है, और जब इनके पाप का घड़ा भरता है तो इनका चरित्र दुष्चरित्र में हो चुका होता है। ये तो पहले ही मरे हुए होते हैं, किसी काल में भी ये जीवित ही नहीं होते। इनके देह का नाश जब दिखता है तो लोगों को लगता है कि हाँ, इनका निधन हो चुका है। जिसमें गुरु भक्ति नहीं है वो जीवित कैसे है? बिना गुरु भक्ति के मातृभक्ति और पितृभक्ति संभव ही नहीं है। सर्वोपरि माना गया है गुरु को, त्वमेव सर्वम मम देव देव। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो भला गुरु कैसे कमजोर हो सकता है? पर वो विवेक से काम लेता है। उसका उद्देश्य एक सुरक्षित जीवन शैली की नींव रखनी होती है। उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि दूसरे प्राणी को कष्ट दे। एक सुरक्षित और मजबूत जीवन शैली की नींव रखनी ही एक अच्छे टीचर का परम कर्तव्य है। इस बात को स्मरण रखें और इस बात को भी ध्यान में रखें कि गुरु कभी भी अगर सही है तो सन्मार्ग पे चलाएगा। आप समझ रहे होंगे कि क्षणिक सुख और क्षणिक दुख चारित्रिक निर्माण में सहायक नहीं होते हैं। उस अवस्था से स्वभाव का जन्म होगा तो उसमें उत्तेजना रहेगी, विचलन रहेंगे, भ्रम रहेंगे, मानसिक स्थिरता और जिज्ञासा का समावेश ही कर्तव्य निष्ठा को, सत्यपरायणता को और धर्म को अपने सन्निकट लाती है। इतिहास साक्षी है, जो जितना समय के द्वारा तपाया गया है वो उतना ही सुंदर आभूषण बन करके एक अद्भुत उदाहरण के रूप में समाज में प्रस्तुत हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, स्वामी विवेकानंद हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। किस किस का नाम लें? सबकी एक अपनी कहानी है। उम्मीद करते हैं कि विद्यार्थी लोग विवेक का इस्तेमाल करेंगे। प्रचलित धारा के विपरीत जाना ही तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ को अपनाएंगे, आडंबर को नहीं। कई बार एक टीचर बिना विद्यार्थी को मारे ही उसे सजा दे देते हैं, और वो सजा बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक होती है। भगवान न करे ऐसी सजा किसी को दे। और ऐसी सजा अगर कोई टीचर देते हैं, कभी कभार हमसे ले लेते हैं, लोग लेकर चल पड़ते हैं ऐसी सजा की ओर, तो ये सजा बहुत ही खतरनाक है। ऐसी सजा से बचेंगे। वक्त अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सुधर जाइए और इधर आइए। सत्य से बचकर न इधर जाइए
न उधर जाइए। धन्यवाद।